हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर जो आपके पास डाटा दिया हुआ है उसमें क्या मार्क्स दिया हुआ है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में क्या लिखा हुआ है, मोर देन जीरो। जहाँ पर क्लास इंटरवल लिखा हुआ करता था वहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, मोर देन जीरो, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, इस तरह से मोर देन 70 तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 150, 140, 100, इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, याद करिएगा, लेस देन टाइप वाले में क्या काम किए थे, सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल को बनाए थे। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक, तो क्लास इंटरवल बनाना है सबसे पहला काम। तो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा मोर देन जीरो लिखा हुआ है, जस्ट इसके नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मोर देन 10। क्या लिखा हुआ है, मोर देन जीरो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मोर देन 10। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो आपका बनेगा 0 to 10 बनेगा, 0 to 10। लोअर लिमिट क्या होगा, 0। अपर लिमिट जो डिसाइड करते हैं हम लोग वो यहाँ पर नेक्स्ट मोर देन जो लिखा रहता है, ठीक है, उससे हम लोग अपर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल का डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो आपके पास बनकर का है सो क्या है, 0 to 10। नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो बनेगा 10 to अपर लिमिट डिसाइड करेंगे कहाँ से, उसके नेक्स्ट मोर देन वाले टाइप से। ठीक है, 10 to 20, इस तरह से हम लोग अब क्लास इंटरवल बनाते जाएंगे। 10 का क्या है, क्लास साइज है 10 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट में, मोर देन 70। अब 70 ज्यादा कहाँ तक, तो हर एक क्लास इंटरवल का क्लास साइज कितना, 10 दिख रहा है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मोर देन 70, इसका मतलब ये हुआ कि 70 से ज्यादा कहाँ तक, 80 तक। बस 10 क्लास साइज है इसका। ठीक है, तो हर क्लास इंटरवल का क्या दिख रहा है, क्लास साइज सेम है, तो 72 कहाँ तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का। क्लास इंटरवल तो हम लोग को मिल गया, अब किसका बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी का। क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या यह फ्रीक्वेंसी है, तो जी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। कैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में अगर लिखा हुआ है, यहाँ पर 150 लिखा हुआ है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग आइएगा मार्क्स में मोर देन जीरो। तो जीरो से ज्यादा मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है, 150 है, जीरो से ज्यादा। तो जीरो से ज्यादा कहाँ तक है, 10 भी है, 20 भी है, 30, 40, 50, 60, 70 तक का है, 70 से भी ज्यादा है, 70 to 80 तक है। ठीक है, तो मोर देन जीरो स्टूडेंट, मोर देन जीरो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का नंबर कितना है, 150 है। लेकिन हम लोग इसमें जो बात करेंगे अब क्लास इंटरवल में, वो क्या 0 to 10 तक ही, मतलब 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है उसका बात करेंगे। तो क्या यहाँ पर 150 लिखना सही रहेगा, जी नहीं, ये 150 लिखना सही नहीं रहेगा। वो इसीलिए कि 150 नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो क्या है, मोर देन जीरो है, से लेकर के कहाँ तक, 80 तक का हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोर देन जीरो मीन्स क्या, 0 से लेकर के 80 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का नंबर कितना है, तो 150 है। लेकिन हम लोग इसमें जो भी बात करने वाले हैं वो क्या, 0 to 10 मार्क्स, 0 to 10। तो 0 to 10 कहाँ से डिसाइड करेंगे, अब देखिएगा इधर मोर देन 10, जो यहाँ पर ये जो मोर देन 10 आपको दिख रहा है, 10 से ज्यादा मार्क्स मीन्स क्या, 10, 20, 30, इस तरह से 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का नंबर कितना, 140। कितना है, 140 है। तो मोर देन 0 और 10 के बीच में आखिर आपको कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है, सर यहां तक में 150 है और यहां तक में 140 है। तो 0 से 10 का गैप होने पर यहां पर 150 से 140 आ गया। इसका यह मतलब हुआ कि सर 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, तो 150 माइनस 140 करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 होगा। यहां तक में 0 से 10 तक में 10 स्टूडेंट। अब बात करेंगे हम लोग कहां से, 10 से 20 तक में। तो मोर देन 10 में क्या दिख रहा है हमको, 140 दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, मोर देन 20 में क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है। मतलब कि 140 माइनस 100 कर देंगे, 140 माइनस 100 करेंगे तो आपको क्या देखेगा, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, तो 140 माइनस 100 दैट इज 40 स्टूडेंट। ये आपका आ रहा है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये पता चल रहा है सर आप क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये पहले क्या हुआ था, इसी को जो आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट को, उसी को इधर ऐड किया हुआ था, दैट इज कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन। और इसके पहले क्या पढ़े थे, लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया 140 से 40 बन गया।
अब देखिएगा 20 to 30 का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्लियर क्या लिखा हुआ है, मोर देन 20। क्या लिखा हुआ है, मोर देन 20। तो मोर देन 20 में 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक है यहाँ पर। तो मोर देन 20 से लेकर के 80 तक में नंबर ऑफ कितना स्टूडेंट आ रहा है, 100 आ रहा है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 तक में। तो 20 to 30 तक में हम लोग सिर्फ इतना बात करेंगे। इसमें कितना का गैप आ रहा है सर, 20 का गैप आ रहा है। 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 का गैप आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या पता करते हैं, फ्रीक्वेंसी पता करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोर देन 30 दिख रहा है यहाँ पर। तो अब इसमें क्या करेंगे, 80 माइनस 80 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। मिस क्लास इंटरवल क्या दिख रहा है, 30 to 40 मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 80 माइनस 70 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 40 to 50 में 10 आएगा। अब नेक्स्ट करते जाएंगे 70 माइनस 30 करेंगे तो आपको 40 मिलेगा। 30 माइनस 14 करेंगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और 14 लास्ट देख रहा है तो ये आपका कितना हो गया, 14 हो गया। तो मोर देन 70 से ज्यादा कहाँ तक, 80 तक मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है। अब इसको हम लोग सिग्मा एफ अगर फाइंड करना है आगे, वो इसीलिए कि आपको क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सिग्मा एफ आई फाइंड करना है। अब इसको आप ऐड करिए या फिर सीधे 150 लिखिए, बात देखिए। इसी को माइनस करते गए तो 10, 40, 20 इस तरह से मिलते गया। अब इसी को हम लोग ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। 0 यहां तक कितना आ जाएगा, ये 70 और 10, 80 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा, 120 और ये 30, 150 मिलेगा। यहां तक ये बात क्या था, 150 आ गया। मतलब कि सर ये जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग फॉर्म में था, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग फॉर्म था, वो इसीलिए यहाँ पर हम लोग मोर देन का बात कर रहे थे। अगर लेस देन रहा करता था तो यहाँ पर आता था इंक्रीजिंग फॉर्म में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहा करता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, सिग्मा एफ आई और फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बन गया। हम लोग को फाइंड क्या करना, अरिथमेटिक मीन। अब हम लोग कॉलम बनाते हैं किसका, क्लास मार्क का, यानी एक्स आई का। एक्स आई का क्लास मार्क का जो कॉलम बनाते कैसे बनता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 प्लस 0 बाय 2 दैट इज 5। 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 15। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्लास साइज पता कर लेंगे। क्लास साइज कितना है, 10 है क्लास साइज। क्लास साइज 10 है तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास मार्क फाइंड कर लिए, उसमें 10 ऐड करते जाएंगे। तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 65 प्लस 10 75। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, क्लास मार्क मिल गया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में भी कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है और ना ही क्लास मार्क में कोई बड़ा नंबर दिख रहा है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या हम लोग को और फाइंड करना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। और डेसिमल में कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 होगा। 40 इंटू 15 ये आपका 600 हो जाएगा, और ये आपका 500 होगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 450 हो जाएगा, और ये आपका 0 2200 सही है, 2200 और 65 इंटू 16 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 390 और 5 6 1040 हो जाएगा, ये आपका 1040 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 750 और ये आपका हो जाएगा कितना 75 इंटू 40, शायद ये आपका 1050 आना चाहिए। ठीक है, 300 यस, ये आपका कितना आ गया 1050, ये आपका कितना आ गया 1050। यहां तक क्या आ गया एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके रख चुके हैं, जो कि कितना है 5890। तो डायरेक्ट मेथड से जैसे हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या आपका मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो मीन इक्वल टू जो आपका होगा यहाँ पर मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 5890 बाय सिग्मा एफ आई कितना दिख रहा है आपको 150।
इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 39.26 मार्क्स। दैट इज मीन अर्थमेटिक मीन मार्क्स आप इसको कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ था वो क्या सब दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी मार्क फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट के फॉर्म में क्लास मार्क था, और इधर क्लास इंटरवल जो हम लोग बनाए वो क्या था, मार्क्स था। इसीलिए मीन जो आएगा वो क्या आएगा, मार्क्स, मीन मार्क्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या सीख गए कि मोर देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और लेस देन वाला, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। ठीक, जैसे कि अगर आप क्लास मार्क बनाना जानते हैं तो बच्चा क्या करता है, इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी मान लेता है, तो 150, 140, 100 लिखना स्टार्ट करता है, जो कि एकदम से गलत है वो। तो अब हम लोग यहाँ पर ये सीख गए क्लास इंटरवल बनाते कैसे, और यहाँ पर जो दिया हो रहता है मोर देन टाइप हो या फिर लेस देन टाइप हो, उसके जस्ट बगल नंबर ऑफ स्टूडेंट या कुछ भी नंबर दिया हुआ है वो सब क्या होता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रहती है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। मोर देन टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहेगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रहेगा। अगर लेस देन टाइप क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि ये जो आपका यहाँ पर कॉलम बना हुआ है किसका रहेगा, मोर देन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में यहाँ पर आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रहेगा। इस मोर देन टाइप या फिर लेस देन टाइप से हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे। उसके लिए हमको सबसे यहाँ पर दो मोर देन या फिर लेस देन वाला में इस दो को पता कर लेंगे, वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा। उसके बाद यहाँ से प्लस या माइनस करके इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर जाकर अगर मीन ही फाइंड करना है तो वो मीन डिसाइड होगा कहाँ से, एक्सआई से और फ्रीक्वेंसी से, कि कौन सा मेथड लगाएंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।